कराची की मलीर जेल से 200 से ज्यादा कैदी फरार हो गए। ज़िलज़िले के बायस कैदियों की बैरक से बाहर बिठाया गया था। इस दौरान कैदियों ने हंगामा आराई की। जेल ज़राए के मुताबिक कैदियों ने पुलिस एहलकारों से असलहा छीन लिया। पुलिस और कैदियों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। एक कैदी हलाक, 5 जख्मी हो गए। 3 FC और 2 जेल पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार के मुताबिक 216 फरार कैदियों में से 80 को गिरफ्तार कर लिया है। सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस, रेंजर्स और FC ने मलीर जेल का कंट्रोल संभाल लिया है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना है, पुलिस और रेंजर्स की बर्वक्त कार्रवाई से बड़ी तादाद में फरार कैदी पकड़े गए। जेल से कैदियों के फरार का मंसूबा प्री प्लान नहीं लगता। आला सतह पर मामले की तहकीकात की जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर क़यादत पार्लिमानी वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका की कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब डोरथी शिया से मुलाकात। पाक भारत जंगबंदी में सहूलतकारी पर सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके करोड़ों इंसानों को सजा देना चाहता है। बगैर तहकीक के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी के बाद हमला करना बज़ाते खुद सवालिया निशान है। 9 रुकनी वफ़द की चीन और रूस के मुस्तकिल मंदूबीन से मुलाकातें। पाकिस्तान और चीन का एक तरफा भारतीय इक़दामात और जारियत की मुखालफत पर इत्तफाक। वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा में OIC रुकन ममालिक को ब्रीफिंग। OIC की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और मुआहदों के एहतराम पर जोर। बन्नू के मीरियान पुलिस स्टेशन पर नामालूम अफराद का हल्के और भारी हथियारों से हमला। पुलिस की जवाबी फायरिंग पर हमलावर फरार हो गए। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस्लामाबाद के सेक्टर G13-1 में घर में फायरिंग करके टिकटॉकर सना यूसुफ को कत्ल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िम मकतूला से घर पर मिलने आया के घर वाले मार्केट गए हुए थे। और आज से जुमेरात तक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक ईद की छुट्टियों के दौरान मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम ईद उल अज़हा पर 7 से 9 जून के दौरान दीर, स्वात, चित्राल, कोहिस्तान और मानसेहरा में बारिश का इम्कान। बाबूसर टॉप, नागा पर्वत और बटोगा टॉप पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को एहसास होना चाहिए कि कश्मीर पर मंजूर शुदा करारदादों पर अमल होना चाहिए। पूरी दुनिया की नज़रें मसला कश्मीर पर लगी हुई हैं। लंदन में मीडिया से बात करते हुए नवाज शरीफ का कहना था, पाकिस्तान के दुनिया में अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने हमेशा साथ दिया है। तमाम दोस्त ममालिक पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। नून लीग की हुकूमत के इक़दामात के मईशत और सियासत पर अच्छे असरात पड़ रहे हैं। नून लीग की हुकूमत के इक़दामात की मईशत और सियासत पर अच्छे असरात हैं। नून लीग की हुकूमत के इक़दामात से लोगों को रिलीफ मिल रहा है। मरियम नवाज की क़यादत में हुकूमत पंजाब भी बहुत काम कर रही है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के अच्छे कामों की वजह से अवाम ने वोट दिया। 2017 में हर बंदा तारीफ कर रहा था कि पाकिस्तान ठीक समत की तरफ जा रहा था। आसार थे कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाता, लेकिन साजिशों ने तबाही से दो चार किया। अब पाकिस्तान एक बार फिर आगे बढ़ना शुरू हो गया है, जो खुशी की बात है। अगर PTI वाले अमन खराब करेंगे तो सख्ती तो होनी है। मुआविन खुसूसी बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हम किसी पर सख्ती बढ़ाने के हक में नहीं। PTI ने 2018 में हमारी नशिस्तें चुराई थी। PTI वाले अगर दीवार से लगे हैं तो दीवार के साए में बैठकर बात करें। वज़ीर आज़म ने आज भी कहा कि PTI वालों के साथ बात करने को तैयार हैं। मुल्क भर में 24 लाख से ज़ायद मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारक का 6 रोज़ा सिविल कमर्शियल सालसी ट्रेनिंग प्रोग्राम का इख्तितामी सेशन से खिताब। ट्रेनिंग में तमाम सूबों से अफसरान, जजेस और वकला ने शिरकत की। कहा, इतने मुकदमात के साथ चलना और बर वक्त इंसाफ फराहम करना आसान नहीं। कहा, पूरी दुनिया रिवायती अदालती निज़ाम से मुतबादिल फराहमी इंसाफ के ज़राए अपना रही है। सालिसी प्रोफेशनल जिम्मेदारी के साथ एक फरीज़ा भी है। 576 अफराद को बतौर सालिस अब तक ट्रेनिंग दे चुके हैं। पहले FBR और जुडिशल एकेडमी के साथ मिलकर सेशंस कर चुके हैं।
IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जुल्फ़िकार हमीद ने कहा है कि चमकनी में 11 मई को खुदकुश हमलावर का टारगेट मजहबी शख्सियत था। पुलिस ने खुदकुश हमलावर को हदफ तक पहुंचने से काबिल हलाक किया। इस दौरान 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पुलिस को फौरी 16 अरब रुपए की जरूरत है। भारत की अरबपति कारोबारी शख्सियत अमरीकी छानबीन की जद में। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी महकमा इंसाफ भारतीय बिजनेसमैन गौतम अडानी के कारोबार से मुतालिक तहकीकात कर रही है। गौतम अडानी की कंपनीज के ईरान पर अमरीकी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी में मुलविस होने का शुबा है। भारतीय प्रोफेसर ने मोदी हुकूमत के दुनिया की चौथी बड़ी मईशत बनने और GDP ग्रोथ जापान से ज्यादा होने के दावे की कलई खोल दी। सूबे मुआशियात जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर अरुण कुमार का कहना है कि भारतीय सरकार निजी शोबों को छोड़कर सिर्फ अवामी शोबों के महदूद आदादोशुमार से GDP ग्रोथ दिखा रही है, जबकि मुल्क में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, MCG, ट्रेड, लेदर गुड्स सेक्टर समेत दूसरे अहम सेक्टर्स में तनज़्ज़ुली के बायस माहिरीन भी हुकूमती आदादोशुमार को गलत करार दे रहे हैं। IMF भी हुकूमती डेटा का इस्तेमाल करता है, इसलिए भारतीय सरकार के दावे में IMF का अंदाजा भी वजन नहीं डाल सकता। गजा पर इसराइली फौज के हमले जारी, इमदाद लेते अफराद पर भी बमबारी, मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मराकज़ पर इसराइली फायरिंग की तहकीकात का मुतालबा। इमदादी एजेंसीज की भूखे प्यासे फलस्तीनियों पर इसराइली बमबारी की शदीद मज़म्मत। इमदाद की तकसीम के लिए आलमी इदारा खुराक ने गजा तक रसाई मांग ली। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीयर स्टारमर का कहना है गजा की सूरत हाल बदतर होती जा रही है, इमदाद की फौरी और मुकम्मल रसाई यकीनी बनाई जाए। यूक्रेनी ड्रोन्स ने रूसी सरहद में 2500 मील तक घुसकर रूसी तैयारे तबाह कर दिए। माहिरीन ने हमले को रूस का पर्ल हार्बर करार दे दिया। रूस की तरफ से यूक्रेन को इस हमले का जवाब दिए जाने का खदशा। यूक्रेनी इंटेलिजेंस का दावा है कि रूसी हवाई अड्डों पर उसके ड्रोन हमलों में रूस का $7 अरब का नुकसान हुआ और रूस के क्रूज मिसाइलों के जखीरे का 1/3 हिस्सा तबाह हो गया। रूसी सदर ज़ेलेंस्की के मुताबिक हमले में 117 ड्रोन इस्तेमाल किए गए। दूसरी जानिब रूस और यूक्रेन एक दूसरे के 6,000 हलाक फौजियों की बाकियात भी वापस करने पर तैयार। हलाक फौजियों की वापसी के लिए मुज़ाकरात तुर्की में हो रहे हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीयर स्टारमर ने रूसी खतरे को संगीन करार दे दिया। कहा, हम रूसी खतरे को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसका नाम है एटम बम, पाकिस्तान एटम बम, और इसको चने खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं और चारा वगैरह गंदम खिलाते हैं। नायाब चीज़ है, ये बारखोर नस्ल का बकरा है, इसका गोश्त भी बड़ा मज़ा करता है। ईद उल अज़हा के लिए मुआशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी में तेजी, भाव ताव जारी। इस्लामाबाद की मंडी में मारखोर नामी बकरा तवज्जो का मरकज। व्यापारियों ने ऊंट को एटमी बम का नाम दे दिया। कमालिया में चांदनी नामी गाय की धूम। पेशावर की मुआशी मंडी में जानवर ज्यादा खरीदार कम है। लाहौर के इलाके काहना में जानवर तोल कर फरोख्त। हाफिजाबाद में छुरियां तेज करने और गोश्त बनाने के औजार तैयार करने वालों का कारोबार चमक उठा। और ईद कुर्बान पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और इसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या फिर कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी की जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड्स की वीडियो जियो न्यूज़ के नाज़रीन के साथ शेयर करें। हम आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।